बात की शुरुआत करने से पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं, और शुद्ध भोजपुरी भाषा में एकदम जैसे बनारस में बोला जाता है। हमको पता है कि आप लोग लंबे समय से इंतजार में आप लोग थे, और मैं आपके बीच में आया भी, और आने के बाद पहली बार इस क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ, और पहली बार हमारे कार्यालय पर पहली बार ही कहा गया, और पहली बार ही मैंने कार्यक्रम दे दिया। रसड़ा कार्यालय पर यहाँ के कुछ नौजवान गए, जाने के बाद पहली बार हमसे कहे कि भैया पहली बार कार्यक्रम करवाएंगे। हमने कहा अगर आपने पहली बार कहा है तो पहली बार कार्यक्रम होगा, पहले मैं आऊंगा। सही बताओ, घबराहट ना हुआ है आप लोग? कितना लोग घबराहट बा और कितना लोग ना घबराहट हुआ? हाथ उठा के बताओ, कितना लोग ना घबराहट हुआ? कहा भाई नौजवान साथी आप लोग नहीं घबरा रहे हैं? जोर से बोलिए हाँ या ना। घबराहट तो ना हुआ? और देखा भाई तो शुरुआत किया गया है, और लंबे समय से हमारे गायक महोदय खड़े हो जाइए। हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि कौन है, देख नहीं पा रहे थे। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। राजमुनि जी हमसे कहने हो, खड़ा हुआ, खड़ा हुआ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें इनका। ये हमसे कहनी हो कि भैया ठंडी बहुत तेज है, हम कहीं घबरा मत, ठंडी अगर तेज है तो बैठे बैठे गर्मी भी चढ़ जाए लोगन के, तो हम तो ताली खूब बजवाते हैं। और इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि घबराएंगे तो नहीं ना? मतलब अगर आधा घंटा और बैठे के हुए तो बैठ लेवल जाए कि ना बैठल जाए? कितना लोग न बैठी हैं? सब लोग बैठी? तो कितना लोग बैठे हैं? हाथ उठा के बताओ, कितना लोग बैठे हैं? तो काहे खड़ा हुआ सब लोग? हमारे युवा साथी, आप हमारे दिल के टुकड़े हैं, आपने हमको बुलाया है, और मैं युवाओं को देख लेता हूं तो ऐसा लगता है कि न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। और ये हमारा युवा समाज जिस जोश और जुनून और जज्बात के साथ लंबी दूरी से मोटरसाइकिल चला करके, और इनके साथ छोटे छोटे बच्चे साइकिल चला करके इस कार्यक्रम तक हमको लेकर के आए हैं, मैं ऐसे नौजवान साथियों को पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और कहना चाहता हूं कि वक्त कहता है बदल जाओ, वक्त कहता है बदल जाओ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बदल जाओ। वक्त कहता है बदल जाओ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बदल जाओ। आपने जिसको रहने के लिए मकान दे दिया वो गद्दार बेईमान कह रहे हैं कि गरीबों हमारे घर से निकल जाओ। इसलिए नौजवान भाइयों, थोड़ा सा आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे पास बड़ी लंबी सूची हमारे युवा साथियों की है, और मैं चाहूंगा अगर आप लोग न घबराएं तो मैं उस नौजवान साथियों का सम्मान करना चाहता हूं। बताओ, लड़कन का सम्मान होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? ना होए के चाहिए? नहीं, कुछ लोग कहते हो ना होए के चाहिए। होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? तो कितना लोग चाहते हो कि लड़कन का सम्मान होए के चाहिए? हाथ उठा के बताओ। क्या भाई युवा साथी तो ना चाहते हुआ? अगर हमारा सम्मान हुआ है तो भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत ताली लोग बजा रहे थे, कभी हमारे नाम पर, कभी मेजर साहब के नाम पर, कभी शालिक यादव के नाम पर, लेकिन आप लोगों के नाम पर ताली नहीं बज रहा था। इसलिए हम चाहेंगे अगर माला पहनवाएंगे आप लोगों को तो 5 घंटा लगेगा माला पहनाने में, लेकिन अगर अब यूं कहें कि जो जहां बैठा है, जो जहां खड़ा है, हर कोई अपना अपना ताली बजा करके अपने लिए स्वागत करेगा। एक बार जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत किया जाए। अच्छा ये बताओ, खैले लेना हुआ का सब लोग? हम तो ना खैले बानी, लेकिन जोर से बोलत है, आई ताली बजावत हुआ। प्रधान जी कहना है ने करैल बा,
अरे ताली बजे तक बुझाए के चाहिए कि करैल क्षेत्र का ताली बजे तक जोरदार ताली बजे के अपना स्वागत करिए आप लोग। हमारे युवा साथी ताली नहीं बजा रहे हैं, बचा के रख रहे हैं क्या भाई? जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए अपना। अच्छा ही बताओ, आपका गर्मी आई गई? गर्मी आ गई कि ना आ गई? आ गई। हमारे बीच में सुधीर कुमार मिश्रा जी, जो मंडल के महासचिव हैं और कार्यक्रम के आयोजक हैं, ये हमारे सुधीर जी हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए आप लोग। अच्छा ही बताओ, सुधीर का शरीर और इनका हाइट देख के ताली बजा बचा सब लोग। अब भैया मुरली भैया के खड़ा करो, खड़ा हुआ, देखा कितना मोटा होगा, जोरदार ताली बजा। इसी व्यवस्था को हम खत्म करना चाहते हैं। अगर ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए, और नहीं तो मारी मारा हुए के चाहिए। राजा सुहेलदेव जी के रूप में हमारे यहां पर बैठे हुए हैं। आज ऐसा लग रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में एक ऐसी ऊर्जा मिली हुई है कि ऐसा लग रहा है कि राजा सुहेलदेव जी ही साक्षात यहां पर आ गए हैं। बस घोड़े की कमी है, बस घोड़े की कमी है। हम चाहेंगे बस जोरदार ताली बजा के स्वागत किया जाए। हमारे बीच में एक प्रकार से हमारे रिश्ते में भी कुछ लगते हैं, हमारे रिश्ते में भी कुछ लगते हैं, और इसके साथ साथ पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, और इनके साथ साथ तमाम कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हुए हैं। नाम है संतोष राजभर के, संतोष नहीं होता है। इनका नाम है संतोष राजभर को संतोष नहीं होता है। और कई महीना से हमसे कह रहे थे, हमने कहा सही समय आने दीजिए, हम सही काम कर देंगे, और आज सही समय आ गया। संतोष जी के माध्यम से आप लोगों के बीच में हाजिर हो गए। जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत करिए आप लोग। इसके साथ साथ हम लोग जिस मैदान पर, जिस बगीचे में आज कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ के मालिक साहब हैं राजकुमार यादव जी, रामदयाल यादव जी, अशोक यादव जी, जय ठाकुर यादव जी, तारकेश्वर यादव जी, मन्या यादव जी, हीरालाल यादव जी, गोवर्धन यादव जी। अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप मंच पर आवे। आपने जो सम्मान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देने का कार्य किया है, पूरी पार्टी आपका सम्मान करती है और आपको धन्यवाद ज्ञापित करती है कि आप जैसे लोगों के सहयोग से ऐसे जैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान आज बढ़ रहा है। मैं आप लोग को आमंत्रित करता हूं कि आप इस मंच पर आवे और जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करेंगे। और सानी भैया से चाहूंगा, ये बड़ा वाला माला ही आप हमारे तारकेश्वर यादव जी और परिवार के आप पहना करके स्वागत करेंगे। पूरा माला पहना दीजिए इनको, चाचा जी को, और आप भी खड़े हो जाइए। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए आप लोग। अच्छा ही बताओ, ताली बजाने में रुपया लगा था? ताली बजाने में रुपया लगा था? पीछे ताली ना बजा था, हम सबके देखा था। अगर इस सोचत हुआ कि अरबी में ना देखत हुआ तो हमारे भगवान 2 आंख दे दे हुआ, और एक नेताजी दे दे हुआ 3 आंख, और तीनों से देखा था। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए आप लोग। हमारे बीच में राजेश राजभर जी, जयप्रकाश राजभर, उमेश राजभर, जय किशोर राजभर जी, चंदन राजभर, रिंकू राजभर, रमाकांत राजभर, शंकर दयाल जी, जयप्रकाश राजभर जी, हरिंदर राजभर जी, अभिषेक राजभर, अजय राजभर, राजेंद्र राजभर, राजकुमार राजभर, धर्मेंद्र प्रजापति, इमरान खान, संतोष राजभर, सुधीर मिश्रा, महबत राजभर जी, अमरनाथ पासवान, हीरा यादव, सुरेंद्र राजभर, हीरा राजभर, जयराम राजभर, अजीत राजभर, मुरली सिंह, ब्रिजलाल यादव जी। इतने लोगों के नाम पर मेरे तरफ से जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। देखो सब तो ताली बजावत है, सुधीर मिश्रा ताली ना बजावत हुआ, और संतोष राजभर यह दोनों बहु ताली ना बजावत हुआ। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ही बताओ भाई, गौश कुमार गुप्ता जी हमारे टेम्पो के मालिक हैं। कहाँ हुए भाई मालिक साहब? सामने आइए, सामने आइए।
टेम्पू लगाए थे प्रचार में, माला पहना करके। भाई मेजर साहब स्वागत करिए इनका, जोरदार ताली बजा कर इनका भी स्वागत करिए। अच्छा ये बताओ, एक चीज हमके बताए आप लोग, नेताजी के जवन लड़ाई बा, पहलवा विरोधी घूम घूम के कहा पड़ा सा कि इथे बनारस से राजभर आए बा, और इथे पार्टी बनैले बा, अकुल भवन के बेच दे बा। बताओ ऐसा चर्चा रहे कि ना रहे? बिना दिल्ली बोले जहाज में खुल के बात करल चाहत ला, एक समाधान भी करल चाहत ला। जब गांव गांव पियरका गमछा घूमे तब विरोधी कहा कि पियरका में मेघा उतरा गल हुआ सब। हमारो कहत रहने, नेताजी कहत रहना कि घबराए की आवश्यकता ना हो। उस समय आवत सब बता दे कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी कौन सी पार्टी है। विरोधी घूम घूम के अपने गांव में कहता था कि ओम प्रकाश राजभर को बेच रहा है, वो तो सबको हरवा दे रहा है। और हमेशा नेताजी आपसे कहा करते थे कि रहमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आई है बनत न लगी है दे। माने नेताजी कहा करते थे। और आप लोग हमको बताइए, यहां पर इतने लोग हैं, 325 विधायक आप लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश में जीता गया। भाजपा और भाजपा का गठबंधन किया गया। तो क्या गठबंधन सिर्फ सरकार बनाने के लिए किया गया था कि अधिकार पाने के लिए किया गया था? लोग ये सोच के वोट दिए थे कि जब हम वोट देंगे, वोट देने के बाद हमको व्यवस्थाएं मिलेंगी, हमको आवास मिलेगा, हमको शौचालय मिलेगा, हमारा पेंशन मिलेगा, हमारा राशन कार्ड बनेगा, हमारे घर का बच्चा अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने वोट दिया था। लेकिन एक गद्दार जिनकी सरकार में हम और आप हैं, जब इनसे चुनाव जितवाने के बाद जब अधिकार की बात कही गई तो उन्होंने क्या कहा ये जान लीजिए। हमारे सहयोगी ने कहा, जो नेताजी कहा करते थे, वही शब्द, वही वाक्य, वही दोहा और बेईमानों को हराने का काम किया, जो गरीबों को लूटने का काम करते हैं, गरीबों को बेचने का काम करते हैं। क्या कहना चालू किए कि बनत रहल तब बनत रहल, बनत रहल तब बनत रहल, आप लोग बने हमरे तोरे, और रंज रहा चाहे खुशी रहा, ए गरीब तू अपने घरे और नेता चली है अपने घरे। इस चीजों को लेकर के हम लोगों ने कहा, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने की कुवत ओम प्रकाश साहब के पास है तो ऐसे सरकार को हिलाने का काम ओम प्रकाश साहब के पास है। इसकी चर्चा आप लोगों ने किया। आप बताओ, जब से नेताजी जीत करके जहुराबाद सीट से सरकार में गया हुआ, तो बताओ पूरा उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि ना बा? चर्चा हुआ कि ना हुआ? कितना लोगों के पता हो कि चर्चा हुआ? हाथ उठाओ, कितना लोगों की जानकारी बा? सबके जानकारी बा। तो नेताजी लड़ाई सही लड़त हुआ कि गड़बड़ लड़त हुआ? सही लड़त हुआ। आज देखो हमारे नेताजी जी तो ना माननीय मंत्री हो गए ना, एक महीना में 1,40,000 रुपया उनके तनख्वाह मिलत रहे। 1,40,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलत रहे। यही चीजिया के हम लोग कहत रहने, जब सरकार बनावे के रहे तो हम लोग यह ना हल्ला मचावत रहनी कि सपा का सरकार बनेगी, कुछ मिलन, जोर से बोला, कुछ मिलन नहीं। बसपा का सरकार बनल, कुछ मिलन नहीं। कांग्रेस का सरकार बनेगी, कुछ मिलन नहीं। भाजपा का सरकार बना दिले है ना, 19 महीना में कुछ मिलन मिलल बा। का मिलल बा? थाने पर जवन तहरीर दे करके FIR पहले 500 रुपया में लिखा जाता रहे, आज 50,000 रुपया देने के बाद भी मुकदमा लिखे का काम बेईमान ना करत है। बताओ ऐसा समस्या हो कि ना हो? जवन संवैधानिक व्यवस्था बा, इस देश में रहने वाला चाहे जिस जाति का गरीब हो, अगर आवास आता है, संविधान कहता है, फंडामेंटल राइट कहता है, उसका मूलभूत अधिकार कहता है, इस देश में गरीब रहता है तो उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई मिलना चाहिए। लेकिन ये बतावा, आज आवास के नाम पर अधिकारी पैसा लेते हुआ कि ना लेते हुआ? जोर से बोला, लेते हुआ कि ना लेते हुआ? लेते हुआ।
तो बताओ ये पैसा लेवान बंद होए के चाहिए कि न बंद होए के चाहिए? आवास के नाम पर कितना लेवा था? 15 से 20 हजार रुपया। यह ना हो 15 से 20 हजार रुपया आवास के नाम पर, हैंड पाइप के नाम पर 10 से 15 हजार रुपया आपका राशन कार्ड बनाने के लिए 2000 रुपये ले जा रहा है, आपका शौचालय बनाने के लिए 3000 रुपये ले जा रहा है। इसी चीज को बंद करने के लिए ओम प्रकाश आर्य ने हल्ला मचाया है। अगर देश में हमने है तो हमारे को हिस्सा मिले के चाहिए, नहीं तो मारी मारा होए के चाहिए। एक चीज हम बतावल चाहते ना, ये नेताजी शंकर भगवान का पुजारी, भारतीय जनता पार्टी से नेताजी कहना कि काम सही सही करत जा, नहीं तो हम दे दे शराफ हो जाइबे खत्म। माननीय नेताजी ने कहा अभी पांच राज्यों का चुनाव हुआ, माननीय नेताजी समझाते रह गए कि गरीबों का काम करो, गरीबों के हित की बात करो। ये बेईमान मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं और ओम प्रकाश आर्य गरीबों के उत्थान की बात करता है। ऐसे लोगों की बात सुनाई नहीं देती है। नेताजी ने कहा आशीर्वाद देता हूं 21 से घट करके अब आ जाएंगे 16 पर। 5 राज्य में चुनाव भाजपा हार गई, 5 राज्य में चुनाव भाजपा हार गई। अगर अभी भी उसको समझ में नहीं आया तो उत्तर प्रदेश की सरकार से हाथ धोना पड़ेगा, और नहीं तो गरीबों का कल्याण होना चाहिए। आज बतावा हम आने के कुछ मिनट बाद जोर से बोला कुछ मिनट था हमने के, अब मिले के चाहिए कि ना मिले के चाहिए? जे विधायक हो गए यही सरकार में, जे विधायक हो गए ओके 60,000 रुपया महीना मिलत हो, जे सांसद हो गए ओके 80,000 रुपया महीना मिलत हो, जे मंत्री हो गए ओके 1,40,000 रुपया महीना मिलत हो। तो ओके का मिलत हो? कुछ नहीं, तो ओके कुछ ना मिलत हो। इसी चीज की लड़ाई ओम प्रकाश आर्य ने छेड़ा है और कहा है जब तक ओम प्रकाश आर्य जिंदा रहेगा तब तक गरीबों के सम्मान की बात करता रहेगा, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा। हमारा कहनी भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत अगर हमारे तोहरे वोट के दम पर नेतन के पैसा मिल सकेगा तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चाहत हो, और जेकर नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए बा, जेकर उम्र 18 साल, अब हर मतदाता के मतदाता पेंशन के नाम पर 5,000 रुपये महीना मिले के चाहिए। बताओ चाहिए कि ना चाहिए? कितना लोगों के चाहिए? सबके चाहिए। तो जल्दी लागू हो जाए तब ना सही बात, और नहीं तो अगर हम आने के वोट के दम पर, अगर हम आने के वोट के दम पर अगर हम आने के कुछ ना मिलत हो तो जितना विधायक सांसद मंत्री हुआ सबकर तनख्वाह और पेंशन बंद होने के चाहिए, तब जाकर के लोगों का ठंडी ले अन्यथा हो वाला ना हो। तो नेताजी लिख के दे दिले हुआ कि 1,40,000 हमके चाहिए ही नहीं, ये पैसा का प्रयोग हमें जहूराबाद क्षेत्र का विकास होने के चाहिए। वह चीजिया हमने चाहते हैं। अगर हम हमें के कुछ ना मिले था तो नेतन के भी कुछ ना मिले के चाहिए। दूसरी चीज ये बताओ आपके गांव में सरकारी स्कूल बा कि ना बा? कितना लोगों के गांव में सरकारी स्कूल बा? हाथ उठावा। सरकारी स्कूल बा बाटे। ये बताओ उनमें पढ़ाई अच्छा होला नहीं? ये बताओ पहलवा जब प्राइमरी में लड़का पढ़त रहो, अब पढ़ करके जैसे देखा हम प्राइमरी में पढ़नी, अब पढ़ करके आज आपके सामने बोलत है। लेकिन आज आपने वोट दिया नेता को, नेता जीत करके गए लखनऊ दिल्ली, जाकर के व्यवस्था बनाया कि अमीर का बेटा, अधिकारी का बेटा, नेता का बेटा, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा वो कॉन्वेंट में पढ़ने जाएगा। पढ़ाई क्या पढ़ेगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, आता है जेड, तो कहता है जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा मतलब एक प्रकार का घोड़ा। सांकेतिक भाषा में कहा जाता है सरकार के माध्यम से, अरे अधिकारियों के बेटे, नेताओं के बेटे, मंत्री के बेटे, आप अपने लक्ष्य की तरफ घोड़े की रफ्तार से दौड़ो। और जब वही नेता खड़ा होकर व्यवस्था बनाता है गरीब के लिए, तो क्या व्यवस्था बनता है? क कबूतर उड़कर आया, ख खरबूजा लेकर खाया, ग गमला में फूल सजाया, घ घड़ी में समय बताया, और अंगे माने हमको कुछ नहीं समझ में आया। बतावा इसलिए ना पढ़ाई होता बा। इसीलिए ओम प्रकाश आर्य चाहता है
19 अगस्त 2015 को जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जब तक गांव के सरकारी स्कूल में मुख्यमंत्री हो, चाहे चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, जब तक उनके बेटे गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक नहीं पढ़ता है, तब तक पूरे देश के किसी स्कूल का नाम नहीं रखा जाना चाहिए। इसकी चर्चा हम प्रकाश अगर कर रहा, तो बताओ जाए सही रही कि गड़बड़ रही? आप चाहे डीएम का लड़का हो, चाहे अधिकारी का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, अब इनका लड़का भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े के चाहिए। बताइए सही है कि गड़बड़ है? नेता का लड़का, अधिकारी का लड़का जब जाता है पढ़ने तो ओकरे झोरा में का रहेला? ओकरे झोरा में कॉपी किताब रही, पेंसिल रही, ओकरे बाद टैबलेट रही और लैपटॉप रही। हमरे गांव के लड़कन के का रहेला? गांव के लड़कन के झोरा में का रहेला? उनके झोरा में रही कटोरा, थरिया और गिलास। बताओ बात सही है कि गड़बड़ है? कितना लोगों को बुझाता कि बात सही है? यही से हमारा चाहत है, अगर गांव की व्यवस्था में, अगर गांव के सरकारी स्कूल में अगर थरिया, गिलास, कटोरी जात हो, तो मंत्री जी, विधायक और डीएम और एसपी के लड़के के भी झोला में, ओके झोरा में, ओके बोरा में जब तक थरिया, गिलास, कटोरी नहीं हो जाएगा, तब तक भारतीय समाज पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े। तो बताइए लड़ाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना लोग के बुझाता कि लड़ाई लड़ाई या हाथ धोकर बतावा लड़ाई जाई? कुछ बेईमान घूमत हुआ, कुछ बेईमान घूम उनके कहत हुआ, का कहत हुआ जानत हुआ कि चला गाजीपुर नेताजी आवत हुआ। 29 तारीख के कहत हुआ कि चला गाजीपुर नेताजी आवत हुआ। आया मानो का थैला कि नेताजी आवा तो कह दा उनसे कि नेताजी जान लो, जब तक तोहार लड़का सरकारी स्कूल में थरिया, गिलास, कटोरी लेके न चली, तब तक हमारे कोनो रैली में जायल न जाए। ये बेईमान घूम घूम के प्रचार करत हुआ। अच्छा ही बताओ, आज हमने यहाँ पर हिला, इतना साल पहले, करीब 14-15 साल पहले, जब ही राजभर समाज अपन पहचान बतावत रहे कि हम फलनवा राजभर हिला, तो लोग कहा राजभर कौन होला भाई? यह ना चर्चा रहे, ये राजभर कौन होला भाई? ये कहाँ पावल जाला? ये काम क्यों करेला? तो चालाक लोगों के माध्यम से संदेश जाए। ये राजभर वह जाती हो जवन राती के चोरी करत रहे। ये बतावा हमने चोरी करत रहनी? चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने एक ऐसा इतिहास लिखने का काम किया था, सैयद सलार मस्जिद काजी को गाजर और मूली की तरफ काट करके इस देश में इतिहास लिखा था। और 300 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि भारत देश पर आंख निकाल के देगी, क्योंकि उनको पता हो गया था कि राजा सुहेलदेव के खानदान के लोग ऐसे लोग हैं, अगर गलत तरीके से इनके ऊपर आंख उठा कर देखोगे दोनों आंखें निकाली जाएंगी। ऐसा कह करके 300 साल तक इतिहास लिखा गया। लेकिन एक बेईमान हमको बताते हैं कि हम चोरी करने वाली जात है। आज राजा सुहेलदेव जी के नाम पर पार्टी का निर्माण किया गया। आप लोगों के आशीर्वाद से 4 विधायक पैदा किया गया। आज उत्तर प्रदेश में, देश नहीं पूरे विश्व में आज ओम प्रकाश राय की जय जयकार हो रही है, हर समाज की जय जयकार हो रही है। वो कह रहा है दुनिया में अगर कोई नेता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राय, जो हर मुद्दे पर गरीबों की बात करता है। बताओ का चर्चा हो कि ना हो? दूसरी चीज ये बताओ, उत्तर प्रदेश से दारू बंद होने के चाहिए कि ना बंद होने के चाहिए? कितना लोगों के बुझात हो कि दारू बंद होने के चाहिए? हाथ उठावा। दारू बंद होने के चाहिए। अब जो पियत हो वो तो 500 गाड़ी 5 मिनट में खटा के दे दे। अब जो पियत हो अब तो 5 मिनट में 500 गाड़ी खटाक के दे दे है अरविंद राजभर के। लेकिन भाई देखो, जे पिए था दारू पिया हम मना करा बोरा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिस दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, पहला घोषणा होगा, अगर उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, किसी गली में, किसी रास्ते पर, किसी शहर में अगर दारू बेचते हुए कोई पाया गया, उसका दोनों हाथ कटवा करके उसके घर बैठा दिया जाएगा। न रही बात, न बाजी बात, न रही दारू का दुकान, न दारू पिए वाला दारू पी। तो बताइए लड़ाई लड़ाई जा कि न लड़ाई जा?
कितना लोगों के चाहत हो कि लाइन लल जा, हाथ धो के बतावा लल जा। लेकिन हमरे गईने के बाद तब यहो हो गल हमारे गईने के बाद हमरे सारे के सार दूठे सार हुआ, लेकिन हो सकल वहां से रिश्ता जोड़ के आ जाए। वो आगे कहा कि नहीं ये कुल गड़बड़ काम हो, दारू ना बंद होए के चाहिए। तो हम बतावल चाहता दारू काहे ना बंद होए के चाहिए और दारू काहे बंद होए के चाहिए इहो बता देते। 22,000 करोड़ रुपया 22,000 करोड़ रुपया दारू उत्पादन खातिर उत्तर प्रदेश सरकार एक साल में लोगन के देला। ई बतावा लड़कन के पढ़ाई खातिर सरकार के पास पैसा ना हो, तो के पेंशन देने खातिर सरकार के पास पैसा ना हो, तो के आवास देने खातिर सरकार के पास पैसा ना हो, और तोरे लड़कन के रोजगार देने खातिर सरकार के पास पैसा ना हो। लेकिन तो लोगन के दारू पियावे खातिर सरकार के पास पैसा खूब, केहू का घर होई पूरा घर रुपया से भर देवे जाई तब वो बाहरी आ जाई। 22,000 करोड़ रुपया एक साल में दारू बनावे खातिर सरकार देला। हमारे चाहत है ना दारू काहे बंद होए के चाहिए। आपके इस गांव से जो गरीब जाता है गाजीपुर कमाने के लिए उसको पारिवारिक उलझन होता है। जब वो जाता है शहर में, यहाँ से सोचते हुए जाता है कि अब लड़की का ब्याह कैसे हुई, लड़का पढ़ी कैसे, घर द्वार कैसे बनी, व्यवस्था कैसे बनी, खेती कैसे हुई, दवाई कैसे हुई, यह सोचत क्यों चलेला कामे पर। अब दिन भर काम करेला, फिर काम करके वहां से निकलेला, और जब निकलेला साइकिल पर बैठेला फिर घर की याद सताने लगती है। फिर वो सोचने लगता है कि लड़की का ब्याह कैसे हुई, सोचते सोचते उसका सर दर्द करने लगता है, उसको टेंशन हो जाता है। सड़क से आता है तब तक देखता है कि बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, सड़क के किनारे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है कि आपका ध्यान किधर है, आपके टेंशन की दवाई इधर है। दारू की दुकान पर गरीब जाता है, पहले तो 90 रुपया में 1 सीसी मिलत रहे, अब 120 रुपया में 1 सीसी मिलत था, और 175 रुपया गरीब का मजदूरी बा, 120 रुपया में 1 सीसी लेत हो, आ लेके तुरंत चढ़ा लेत बा। नशा ना होत बा, दोबारा 1 सीसी लेत बा, 50 रुपया दे करके 70 रुपया वही कर्ज में हो जात बा, और 2 सीसी लेत बा, लेके गाँव में आवत बा, चले के चाहिए बाएं से, जात बा दहिने से, गाँव में आके पूरे गांव के गरी आवत बा। यही लिए हमने चाहत है ना कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद होए के चाहिए। बताओ होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए, होए के चाहिए। तीसरा चीज ये बताओ, इतना साल से आप लोग वोट देते हुए लोगन के, आप लोगन के नाम पर यहाँ से जो विधायक बा, जो सांसद बा, भारत सरकार के माध्यम से 5 करोड़ रुपया तो लोगों के दवाई खातिर विधायक के मिलेला। इतना साल से वोट देते हुआ ये बतावा केहू के विधायक जी के माध्यम से 1 रुपया तो लोगन के मिलल बा। जानकारी बा कि विधायक जी के माध्यम से दवाई खातिर पैसा मिलेगा, एक जानकारी बा नहीं बा। हम चाहते हैं एक जानकारी रखो। 500 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपए तक का डोनेशन एक विधायक एक मरीज को दे सकता है, चाहे लीवर का ऑपरेशन हो, चाहे हृदय के ऑपरेशन हो, चाहे किडनी का ऑपरेशन हो, चाहे के पूरे शरीर के कोनो भाग का ऑपरेशन हो। एक विधायक गरीब परिवार के 500 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपए तक का पैसा दे सकता है। इतना महीना में, इतना साल में, बताओ केहू के 1 रुपया मिलल बा? कितना लोगों के ना मिलल बा? हाथ उठा के बताओ, केहू को ना मिलल हो तो बताओ। पैसा लेवल चाहते हुए आप लोग, कितना लोग पैसा लेवल